सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके चहेते, दिल दिन में रहने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से मंगलवार दशमी का दिन रात्रि 8 बजे आपके पास इस सादर जय जिनेंद्र 5 खबरें आपके पास बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी बात लेकर आए हैं। पहली बार आपके पास पर कहेंगे शीर्षक सुनकर हो जाएंगे हैरान, भाई ये बात तो कैसी करते हैं। कहते हैं मीठी मीठी बात, शीर्षक पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हाईवे पर एक अजैन युवक ने जैन साधु को धक्का दे दिया। लगता कितनी गलत बात है। बात हम कह रहे हैं अच्छी करनी है, पर हाँ आजकल बिहार में जैन संतों के साथ ऐसा बहुत सुनने में आता है। समय समय पर वाहनों की टक्कर, जानबूझकर धक्का देना, जानवर दुर्घटनाग्रस्त होना और चोटग्रस्त हो जाना संतों का, यह कोई नई बात नहीं है। लगातार सिलसिला चल रहा है। कहीं कहते हैं जानबूझकर दिया गया वाहन ने टक्कर मारी, कहीं उसमें, और अतीत तब हो जाती है जब संतों का, साधुओं का, देवलोक कमन इन दुर्घटनाओं में हो जाता है। क्या कारण है इसका? इसके बारे में आज तक पुलिस प्रशासन नाकामयाब रहा है किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और अब यह खबर आ गई, आप चित्र देख रहे हैं, अब यह चित्र देखिए आप। मुंबई के थाना में युवक ने, एक अजैन युवक ने जानबूझकर जैन संत को धक्का दे मारा, बहुत तेज दे मारा, इतना तेज खुद लड़खड़ाया है नहीं, खुद भी गिर पड़ा। यह कौन सी साजिश होगी आप सोचेंगे। गोला मारा हुआ है ना, यह सर्कल उसी अजैन युवक के ऊपर है। जैन की बात नहीं कर रहे, अजैन ने, कई बार होता है गलती से ठोकर लग जाती है, धक्का लग जाता है, पर यहाँ तो जानबूझकर धक्का मारा। और इसका जैन समाज ने प्रशंसा करी, अभिनंदन किया इस बच्चे युवक का। जानते हैं क्यों? इसने उस भयंकर हादसे को रोक दिया जो अनहोनी घटना संत के साथ हो जाती है। उसने आप दिखा कि मैं आवाज दूंगा, समझेंगे, गिरेंगे, तब तक हादसा हो जाएगा। इसने कुछ नहीं देखा और खस के धक्का दे दिया, इतना तेज के खुद भी लड़खड़ा कर गिर गया। बचा लिया एक दुर्घटना होने से। बहुत अभिनंदन चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप युवक का। जैन अजैन खून का कोई भेद नहीं, यह होती है सचमुच एक भक्त की सबसे अनुमोदना करना, एक संत को बचाना, कितनी अच्छी बात है। आगे की अच्छी अच्छी खबरें बताने से पहले आपसे कुछ बात कर लेते हैं। हमने पहले भी अपील की थी, चैनल महालक्ष्मी को पैनल बनाना है 5 वकीलों का, जो हमारे समाज की दिक्कतों में किसी जगह गलत होने पर अदालत तक पहुंच सकें, कोई लीगल नोटिस दे सकें। एक बहन का फ़ोन भी आया था यूपी से, लेकिन उन्होंने फिर संपर्क नंबर नहीं दे पाए, रह गया। हमारे अपील 5 वकील चाहिए जो समाज के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर सकें। कहीं तीर्थ बचाना हो, कहीं मंदिर बचाना हो, कहीं ऐसे समाज की कोई कुरीति या कुछ हो जहाँ पे समाज की बात सरकार तक पहुँचानी हो या अदालत का दरवाज़ा खटखटाना हो। पहला पैनल 5-6 वकीलों का। दूसरा 5-6 डॉक्टरों का। हमारे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी थे ना, उस समय बहुत सम्मेलन करते थे, सैकड़ों वकील, सैकड़ों डॉक्टर थे। हम हर समय सेवा तैयार हैं, बस उन्हीं में से 5 की आवाज़ दे रहा है चैनल महालक्ष्मी। 5 डॉक्टर जो हमारे यहाँ बहुत गरीब हैं, उनको निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान कर दें, सहयोग दे दें, कंसल्टेंसी दे दें, उपाय बता दें किस तरीके करना चाहिए, ऑनलाइन उनकी सुविधा मिल जाए। ऐसे 5 डॉक्टरों का पैनल बना जाता है जो हम समाज में दे दें। कोई तकलीफ में है, कुछ है, वह किस तरीके से उससे दूर हो सके। 5 डॉक्टर। और तीसरी बात, हम उन सबको आमंत्रित करते हैं जो युवा हैं, जो नए हैं, जो हमारा जैन भजन गाने में कहते हैं उनके होठ हर समय चलते रहते हैं, थिरकते हैं, पाँव गाते। उन से नए भजन गायकों के लिए चैनल महालक्ष्मी उन्हें अपनी जगह देने के लिए आमंत्रित कर रहा है, बशर्ते किसी फिल्मी धुन पर नहीं हो, फिल्मी गाने के संगीत ना हो, अपना गाया हुआ, अपना गुनाया भजन है, हमें दीजिए। और अच्छा हुआ हम इसी चैनल पर आप सबका उस लोकप्रिय गीत को सब जगह पहुंचाएंगे, भजन गुनगुनाएंगे लोग, जैसा आप कहते हैं नीचे से उठ के फिर ऊपर उठ जाना है। यही तो काम चैनल महालक्ष्मी का करना है। नंबर 3 के लिए एक ही है, 9910690823। वकीलों का पैनल बनना है निःशुल्क सेवाओं के लिए। तीर्थों और हमारे मंदिरों में कहीं कोई व्यवस्था में दिक्कत आ रही है, प्रशासन से बात अलग के लिए। दूसरा डॉक्टरों के लिए, जो हमारे गरीब तबके के, हमारे कमज़ोर लोग हैं, उनकी सहायता के लिए, ऑनलाइन सेवा देने के लिए। और तीसरा है, हम आमंत्रित कर रहे हैं उन गायकों को जो मधुर कंठ रखते हैं, भजन गाते हैं, गुनगुनाते हैं, लिखते हैं, उनके लिए, पर कोई कॉपी नहीं, कोई फिल्मी धुन नहीं हो।
अच्छा, अब करते हैं और खास बात। पहचान गए आप मुनिराज प्रणम्य सागर जी, एकदम ध्यान मग्न। बस ऐसे ही हैं, कभी वीर सागर जी को देखते हैं, कभी इनको, कभी और संतों देखते हैं, बस शाम को बैठ गए इसी तरीके से ध्यान में मग्न, और फिर कहते हैं अगले दिन सुबह तक इसी मुद्रा में रहे, हिले डुले नहीं, एकदम कोने में बैठ गए और लगातार अनवरत साधना में ध्यान। यह होती है, अरे इनको देखते देखते स्वतः हमारी भी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इस तरीके से हमारे आचार्य श्री के संत समय समय पर करते रहते हैं। ध्यान रथों के समायिक में कहते हैं अंदर आत्मा से, चित्त में मनन करते हैं, उन आत्मा से बातें करते हैं। अब एक और संत का फोटो, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, जो हैं इस समय स्वर्ण भद्रकोट पारसनाथ टोंक पर। जी हाँ, रविवार के बाद 19 सितंबर यानी कल इनका 13 दिन बाद पारणा हुआ। अनेक संत थे साथ में, और खानते हैं 21 जुलाई को 557 दिन का सिंह निष्कृत व्रत, और जिसमें 496 दिन उपवास और 61 दिन पारणा होती है। 28 जनवरी को पूर्ण होगा, और जानते हैं उसके लिए बहुत तेज तैयारी चल रही है। यहाँ पर सारे धर्मशालाएं बुक हो चुकी हैं। 25 जनवरी 26 जनवरी लेके 10 फरवरी तक एक बड़ा कार्यक्रम होगा, और वहाँ पर सब कुछ हाउसफुल है। कल इनकी पारणा हुई, आज 425 दिन पूर्ण हो गए हैं। और अब यह तस्वीर देखिए, श्री भैया जी इंजीनियर, बीटेक करी है, यानी अब तो नई नई नौकरी लगेगी और बड़े बड़े काम करेंगे, ऊंची नौकरी ऊंचा वेतन, पर नहीं, सब कुछ छोड़ दिया ब्रह्मचारी भैया ने, नहीं जाना इस संसार में। यानी जिसमें अब इंजीनियर बन गए, लोग तरसते हैं ऐसी पद पहुंचने पर इन्होंने कह दिया इस जगह पहुंचकर मैं तो इससे जाऊंगा ही नहीं, मुझे अलग रास्ता पकड़ना है, मुझे तो संत बनना है। आजकल कोटा के मंदिरों में इनकी गोद भराई और बिनौली कार्यक्रम चल रहे हैं जगह जगह। 2 अक्टूबर को यह जैनेश्वरी दीक्षा ले रहे हैं, है ना। हम आकंठ तक इस संसारिक कीचड़ में डूबे पड़े हैं, और कोई कोई इसमें कमल खिलकर अलग निकल जाता है। धन्य है ये श्री भैया जी। चित्र देख रहे हैं आप, यह खास बात, श्री महावीर जी से गोद भराई चल रही है नेहा दीदी की। जी हाँ, 5 अक्टूबर को आचार्य श्री वर्धमान सागर जी 4 दीक्षाएं दे रहे हैं। साधना दीदी, दीप्ति दीदी, नेहा दीदी, पूनम दीदी दीक्षाएं लेंगी। और ये वीडियो देख रहे हैं आप, यह पुराना है, पर कहते हैं इस रास्ते पर बढ़ जाना है, संसार छोड़ना है, अपने जीवन को उत्तमता पर पहुंचाना है। यही तो चारों भावना भाती हैं। और आचार्य श्री द्वारा श्री महावीर जी में जहां महामस्तकाभिषेक की तैयारी भी जो चल रही है, 5 अक्टूबर इनकी दीक्षाएं होंगी। फिर मिलेंगे आपसे, पर हाँ, तीर्थों की बात नहीं छोड़नी है। कल फिर एक तीर्थ दिखाएंगे सुबह आपको रात 8 बजे, एक ऐसा तीर्थ जहां सालों से कहते हैं जहां गए प्रक्षाल पूजा नहीं पाती, और जहां पर्यटकों का अब डेरा पड़ता है। कहते हैं जहां वैराग्य की बात होती है वहां रोमांस का, चर्चा का डेरा लगता है। पर कल करेंगे बात, और तीर्थ संरक्षण के बारे में सुन लीजिए हम और आप। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले, अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को।
व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भेजना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। ध्यान रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।